So in this lecture we will see the conversion from deterministic finite automata to regular expression. So there are two ways to do this. First is the state or loop elimination method, and second using Arden's theorem. Okay, so in this lecture we will see using Arden's theorem how we can convert DFA into regular expression. Okay, now what is a regular expression? First of all, for example, let this P, Q, R be regular expression, okay, on summation. What is Arden's theorem that we are saying first? So let PQR be a regular expression on summation, and if P does not contain epsilon, and if the P does not contain epsilon, then the equation becomes, then equation is like this: R is equals to Q plus R P. ठीक है. सो आर्डेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर पी क्यू आर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है एनी इनपुट के ऊपर, एंड इफ पी डज नॉट कंटेन इप्सिलॉन, देन इक्वेशन बिकम्स आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, एंड इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, if it is like so it has a unique solution, that is R is equals to QP star. Clear? Means अगर पी क्यू आर रेगुलर एक्सप्रेशन है इनपुट के ऊपर एंड पी डज नॉट कंटेन इप्सिलॉन, तो हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगा? आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में होगा. अगर ये हमारा इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में है, देन वी आर हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस, दैट इज आर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार. ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन आता है तो उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? इसमें. सो दैट इज़ द आर्डेंस थ्योरम. ठीक है, सो वी विल सी वन एग्जाम्पल बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन अ DFA लाइक दिस: Q0, Q1, Q2. A, B, B, A, A. Okay, so this is the DFA given, and we have to convert this DFA into the regular एक्सप्रेशन. ठीक है, सो यूजिंग आर्डेंस थ्योरम. सो जब हम लोग आर्डेंस थ्योरम बोलते हैं और आर्डेंस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप 1 में हमें क्या करना है इसमें कि हर एक स्टेट के इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, तो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 3 स्टेट्स है, तो कितने इक्वेशन आने चाहिए? 3 इक्वेशन आने चाहिए, राइट. तो अभी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सपोज Q0 स्टेट है, उसका इक्वेशन मुझे निकालना है. सो यूजिंग आर्डेंस थ्योरम हम लोग लिखते हैं, यूजिंग आर्डेंस थ्योरम फाइंड इक्वेशन फॉर ईच स्टेट. ठीक है, यूजिंग आर्डेंस थ्योरम फाइंड इक्वेशन फॉर ईच स्टेट. ठीक है, तो अभी हर एक स्टेट के इक्वेशन हमें निकालने हैं. नाउ Q0 का इक्वेशन हमें निकालना है, तो अभी इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ऑल इनकमिंग एजेस जो भी है बाय कंसिडरिंग द इनपुट, वो कंसिडर करके हमें उसका इक्वेशन निकालना है. ठीक है, तो पहले सिर्फ रीड करते वक्त हम लोग स्टेट पहले करेंगे और इनपुट बाद में करेंगे. जैसे यहाँ पे इनकमिंग एज क्या है? सेल्फ लूप ही है, राइट. सेल्फ लूप है मतलब इप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है. ठीक है, तो Q0 के इक्वेशन में इप्सिलॉन भी आएगा. ठीक है, तो अभी Q0 पे एक इनपुट कितने हैं? कितने इनकमिंग एजेस है? ये ए वाली और ये वाली एक, राइट. तो इसका इक्वेशन कैसे होगा? इसे रीड कैसे करेंगे? Q0A, सो Q0A प्लस Q1 से B लेके Q0 पे जा रहे हैं, राइट. सो Q1 B Q0 लाइक दिस. सो Q1 B
क्लियर, प्लस इप्सिलॉन, क्यों इप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप गिवन है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर Q0 स्टेट. ठीक है. नाउ सेम वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर Q1 स्टेट. ठीक है. सो Q1 स्टेट का इक्वेशन कैसे होगा, यहाँ पे भी 3 इनकमिंग एजेस है नाउ राइट. सो जैसे Q0A लेके वहाँ पे जा रहे हैं. सो Q0A प्लस Q1B, इनकमिंग एजेस B की है यहाँ पे, प्लस Q2 से A लेके Q1 पे जा रहे, प्लस Q2A. क्लियर. सो ये Q1 का इक्वेशन हो गया. नाउ Q2 का इक्वेशन क्या होगा, Q2 पे एक ही इनकमिंग एजेस है फ्रॉम Q1 राइट. सो Q1A. ठीक है, इतना ही इक्वेशन हो गया. सो हमारे पास कितने इक्वेशन आए, 3 इक्वेशन आए, 1 2 3. ठीक है. तो ये तीनों इक्वेशन हमें सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है राइट. तो नाउ यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनली कौन से स्टेट के लिए निकलेगा, दैट इज़ Q2 स्टेट के लिए. क्यों, क्योंकि Q2 स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट. ठीक है. तो यह हम लोग अभी सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना होगा, अभी सपोज़ हम लोग वैल्यू रखते हैं, अभी Q2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं Q1 में. तो क्या हो जाएगा, Q2 की वैल्यू Q1 में रखेंगे. ठीक है. तो by putting value of Q2 in Q1 इक्वेशन. ओके. तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, Q0A प्लस Q1B प्लस Q1B प्लस अभी यहाँ पे क्या है, Q2 है राइट, प्लस क्या है यहाँ पे Q2A है. तो Q2 की जगह पे क्या डालना है, हमें Q1A डालना है राइट. सो हम लोग Q2 की जगह पे क्या डालेंगे, Q1A, और ये A एज इट इज़ रहेगा. तो क्या हो जाएगा, Q1AA हो जाएगा राइट. अभी इसे कैसे करेंगे, Q1 की टर्म साथ में ला के रखेंगे राइट. सो Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q0A प्लस Q1 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, B प्लस AA हो जाएगा राइट. यस और नो. नाउ यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आर्डेन्स थ्योरम. ठीक है. यस और नो. सो यूजिंग आर्डेन्स थ्योरम क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन क्या होगा. सो इसमें क्या है, R इज इक्वल्स टू क्या है, Q1 है. कौन सा इक्वेशन है हमारा, आर्डेन्स थ्योरम का, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, R सेम है. तो R सेम में मतलब यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, Q1 हो गई राइट. सो वेयर R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q1 हो गया राइट. देन Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू Q0A हो गया राइट. क्योंकि Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा राइट. और R इज इक्वल्स टू Q1 निकाला. नाउ P इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये वैल्यू होगा राइट. तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B प्लस A हो गया राइट. अभी इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इक्वेशन इसके फॉर्म में है तो R इज इक्वल्स टू QP स्टार में राइट. यस और नो. तो वही यहाँ पे करेंगे. अभी R की वैल्यू क्या है हमारी, Q1 है, इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है, Q0A है, P की वैल्यू क्या है, ये है. सो B प्लस AA, और P का क्लोजर है तो ये हो गया. मीन्स Q1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई. क्लियर. ठीक है. नाउ Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, Q0A B प्लस AA क्लोजर. नाउ यहाँ पे क्या है हमारा, Q2 इज इक्वल्स टू Q1A है, लेकिन Q1 की ये वैल्यू अगर हम लोग उसमें डालते हैं तो इसमें Q0 आता है. तो Q0 आना चाहिए क्या, उसमें नहीं आना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, ये Q1 की वैल्यू अभी कौन से इक्वेशन में डालते हैं, 1 वाले इक्वेशन में डालते हैं राइट. नाउ हम लोग क्या बोलेंगे इसे, सपोज इक्वेशन नंबर 4. सो पुट वैल्यू ऑफ Q1
इंटू इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, Q0 इज इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन 1 पूरा लिख लेती हूँ, Q0A प्लस Q1B प्लस इप्सिलॉन, ये है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, Q1 की, कौन सी, ये वाली जो हमने निकाली है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा अभी, तो Q0 इज इक्वल्स टू Q0A एज इट इज़ रहेगा, Q1 पे के जगह पे है जाएगा, राइट। Q0AB प्लस AA क्लोजर, ये B एज इट इज़ रहेगा प्लस इप्सिलॉन। क्लियर। नाउ यहाँ से हम लोग Q0 कॉमन निकालते हैं। सो इप्सिलॉन प्लस Q0 कॉमन निकाला तो क्या रहेगा, A प्लस A, B प्लस AA क्लोजर B, ये वैल्यू रहेगी, राइट। यस और नो। फिर से हम लोग सेम यहाँ पे उसी फॉर्म में आया है, तो हम लोग उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज यूजिंग आर्डेन्स थ्योरम इक्वेशन, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, राइट। सो यहाँ पे Q की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है अभी, Q0, Q की वैल्यू क्या है, इप्सिलॉन, एंड P की वैल्यू क्या है, Q0 नहीं, A प्लस A, B प्लस AA क्लोजर B, ये वैल्यू है, राइट। नाउ इसका कन्वर्जन किस में होता है, R इज इक्वल्स टू QP क्लोजर में, तो R की वैल्यू क्या है, Q0। सो Q0 इज इक्वल्स टू क्या होगा अभी, QP क्लोजर, मतलब इप्सिलॉन डॉट P की वैल्यू क्या है, A प्लस A, B प्लस AA क्लोजर B, इसका क्लोजर की। क्लियर। तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल रही गई अभी, Q0 की मिल गई, राइट। दिस इज इक्वेशन 5, राइट। तो Q0 की वैल्यू हमें मिल गई है, राइट। नाउ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे Q2 की इक्वेशन हमें निकालना है, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन होगा Q, फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन Q2 का क्यों होगा, क्योंकि Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट है, इसीलिए। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये Q0 की वैल्यू अभी इक्वेशन 4 में डालेंगे, ठीक है। सो बाय पुटिंग Q0 वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा अभी, इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 एज इट इज़ लिखती हूँ मैं पहले, Q1 इज इक्वल्स टू Q0A B प्लस AA क्लोजर, ठीक है। सो अभी Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर Q0 की वैल्यू क्या आई थी, इप्सिलॉन डॉट A प्लस A B प्लस AA क्लोजर B, उसका क्लोजर, ये वैल्यू हो गई हमारी, किसकी वैल्यू हो गई ये, Q0 की, और ये एज इट इज़ रहेगा डॉट A B प्लस AA क्लोजर। क्लियर। नाउ अभी हमें क्या करना होगा, यही वैल्यू किस में डालनी होगी अभी, इसमें Q2 में। अभी इप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय दिस मीन्स दिस वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, देन दिस इज इक्वेशन 5, देन पुटिंग Q1 वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या होगा, Q2 इज इक्वल्स टू, क्या है इक्वेशन, Q1A है, राइट। सो Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन Q1 की वैल्यू क्या आई हमारी, ये पूरी A प्लस A B प्लस AA क्लोजर B क्लोजर, राइट। उसके बाद A B प्लस AA क्लोजर, ये पूरी वैल्यू किसकी है, Q1 की, और ये A एज इट इज़ यहाँ पे अपेंड होगा। क्लियर। सो दिस इज़ योर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन दैट वी गेट फ्रॉम दिस DFA, from this DFA. Clear. So using
Arden's theorem, how to convert the DFA into regular expression, clear? ठीक है, so regular expression क्या आया हमारा, Q2 is equals to A plus A, B plus A closure B closure A, B plus A closure A. Okay, now we see one more example on this. For example, next question, prove that the following finite automata accept strings with equal number of zeros and ones such that each prefix has at most one more zero than ones or at most one more one than zeros. तो ये हमें कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में. फिर से हमें सेम स्टेप फॉलो करनी होगी. यूजिंग आर्डेंस थ्योरम हमें क्या करना होगा, पहले फाइंड करनी होगी इक्वेशन ऑफ ईच स्टेट. ठीक है, हर एक स्टेट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी. नाउ यहाँ पे देखो, ये Q3 स्टेट से कोई आउटवर्ड डायरेक्शन में है क्या, फाइनल स्टेट्स पे जा सकते हैं क्या हम लोग, कहीं से भी नहीं जा सकते. तो यहाँ पे हियर Q3 इज द डेड स्टेट. Q3 इज व्हाट, डेड स्टेट. सो वी डोंट हैव टू फाइंड द इक्वेशन फॉर Q3. ठीक है, तो Q0, Q1 एंड Q2 ये तीनों इसके इक्वेशन से फाइंड आउट करने हो गए हमें, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर Q0. क्या होगा Q0 का इक्वेशन. नाउ इनकमिंग एजेस कंसीडर करनी है, तो Q1 1 होगा, Q1 1 प्लस Q2 0 प्लस इप्सिलॉन. इप्सिलॉन क्यों, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है इसीलिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट Q1 का इक्वेशन क्या होगा, Q1 का Q0 0 सिर्फ, और Q2 का इक्वेशन क्या होगा, Q0 1, राइट. तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गए. तो लेकिन हमें फाइनल इक्वेशन किसका निकालना है, Q0 का, क्योंकि Q0 फाइनल स्टेट है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन किससे फाइंड आउट होगा, Q0 से ही. ठीक है, अभी डायरेक्टली तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लोग. तो Q1 एंड Q2 की दोनों इसकी वैल्यू हम लोग किस पे डालते हैं, Q0 में ही डालते हैं. ठीक है, सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इंटू Q0. ठीक है, तो Q0 क्या हो जाएगा, Q0 इज इक्वल्स टू Q1 1 है, राइट. सो Q1 की वैल्यू क्या है, Q0 0 प्लस Q2 0 है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q0 ये 1 एज इट इज़ रहेगा, Q0 1 और ये 0 एज इट इज़, राइट. ठीक है, प्लस इप्सिलॉन. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे इप्सिलॉन प्लस Q0 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 1 0, राइट. 0 1 प्लस 1 0. नाउ ये कन्वर्ट हो गया उसी फॉर्म में, यस और नो. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन is in form of what, R is equals to Q plus RP, right. So where R is equals to what, Q0, Q is equals to क्या होगा, इप्सिलॉन, एंड P is equals to क्या होगा, ये पूरी वैल्यू. ये R is equals to तो Q0 हो गया, राइट. P is equals to क्या होगा, 0 1 प्लस 1 0. क्लियर. अगर ऐसे है तो क्या करते हैं हम लोग, R इज इक्वल्स टू QP क्लोजर लिखते हैं, राइट. तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q0, Q की वैल्यू क्या है, इप्सिलॉन, P की वैल्यू क्या है, 0 1 प्लस 1 0 का क्लोजर, राइट. तो इसीलिए Q0 की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 0 1 प्लस 1 0 क्लोजर. सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर DFA given. So clear how to convert the DFA to regular expression using Arden's theorem. So उसमें क्या करने होते हैं, पहले
हर एक स्टेट के इक्वेशन फाइंड आउट करने होते हैं और वो इक्वेशन ऐसे तरीके से सॉल्व होने चाहिए कि फाइनल स्टेट का जो भी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा फाइनल। लेकिन वो जब एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं उस एक्सप्रेशन के वैल्यू में, ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं R=QP क्लोजर, उसमें स्टेट नहीं रहने चाहिए, वैल्यूज़ ही आने चाहिए। ऐसे इसमें ऐसे कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने Q0 पे ही Q1 Q2 की वैल्यू डाल दी थी। इसके पहले इसमें हमने Q2 की वैल्यू Q1 में डाली थी, फिर Q1 की Q0 में डाली थी और उसके बाद फिर से Q0 की Q2 में डाली थी। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। क्लियर?